आज एक मधुमक्खी की कहानी सुनते हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। गुलाब, कमल, चमेली, सूरजमुखी, अमलतास, हर फूल से जंगल महकता रहता। उन फूलों के बीच एक पेड़ की ऊंची डाल पर मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता था। उस छत्ते में सैकड़ों मधुमक्खियां रहती थी। उन सबकी रानी मधुमक्खी थी, बड़ी समझदार, अनुशासन प्रिय। रानी के आदेश पर हर मधुमक्खी का काम तय था। कोई फूलों से रस लाती, कोई पराग जमा करती, कोई बच्चों की देखभाल करती और कोई छत्ते की सफाई में लगी रहती। मेहनती मधु उनमें से एक मधुमक्खी थी जिसका नाम था मधु। वह बहुत मेहनती, होशियार और खुश मिजाज थी। सुबह होते ही मधु अपने छोटे पंख फैलाकर फूलों की ओर उड़ जाती। वह एक एक फूल से प्यार से रस निकालती और फिर उसे छत्ते में जमा कर देती। लेकिन उसकी एक दोस्त थी बनी, जो थोड़ी असली थी। बनी अक्सर कहती थी, अरे मधु, इतनी मेहनत क्यों करती हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। फूल तो हर जगह है, रस तो कभी भी मिल जाएगा। मधु मुस्कुराती और जवाब देती, नहीं बनी, मेहनत करना ही हमारी असली पहचान है। आज मेहनत करेंगे तभी कल का जीवन सुरक्षित रहेगा। अचानक आया संकट। कुछ ही दिन बाद जंगल का मौसम बदल गया। अचानक काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कई दिनों तक सूरज का नामो निशान नहीं दिखा। तेज आंधी और बारिश से फूल झड़ गए। जो बचे भी वे भीग कर मुरझा गए और मधुमक्खी के पास रस लाने के लिए कोई साधन नहीं बचा। पूरे छत्ते में हलचल मच गई। सबको चिंता होने लगी कि अब क्या खाएंगे। तभी रानी मधुमक्खी ने आदेश दिया, घबराओ मत, पहले जमा किया गया शहद ही हमारा सहारा बनेगा। सब बारी बारी से थोड़ा थोड़ा खाओ। मेहनत का फल। छत्ते में जितना भी शहद जमा था वह सब मधु जैसी मेहनती मधुमक्खियों की वजह से था। सब उसी शहद को खाकर जीवित रहे। अब बनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मधु से कहा, दोस्त, अगर तुम जैसी मेहनती मधुमक्खियाँ न करती तो आज हम सब भूखे मर जाते। अब मैं भी मेहनत करूँगी और कभी आलस नहीं करूँगी। मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही तो हमारी ज़िंदगी की असली सीख है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और कठिन समय में वही काम आता है। नया सवेरा। बरसात के दिन सूरज फिर से चमक उठा। पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए और फूलों की बहार लौट आई। अब बनी भी मधु के साथ मेहनत करने लगी। दोनों मिलकर फूलों से रस इकट्ठा करती और खुशी खुशी छत्ते में लौटती। सारे छत्ते में अब एकता और मेहनत की नई भावना जाग गई। शिक्षा। मेहनत की सफलता की कुंजी है। आलस से जीवन संकट में पड़ जाता है। संकट का सामना वही कर पाता है जिसने पहले से तैयारी कर रखी हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना।